سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. وقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. रवाहुल बुखारी। तमाम किस्म की तारीफ, किबरियाई और बड़ाई, अज़मतो यकताई उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा और सज़ावार है, जिस अल्लाह का हम इंसानों के ऊपर बिलखुसूस और इस कायनात की हर एक जर्रे के ऊपर बिलउमूम बेइंतहा इनामात और एहसानात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको अपनी नेमतों पर हत्तल मक़दूर और हत्तल इम्कान और अपनी ताकत के बकद्र शुक्रगुजार बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बादहू दरूद व सलाम पेश करते हैं तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिनके ज़ात ग्रामी को रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी और आपकी दुनियावी और उखरवी दोनों जहां की कामयाबी और कामरानी के लिए लायक इत्तबा करार दिया और इस बात का हुक्म दिया कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी और जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी चाहता हो वो लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना के तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल और अपना नमूना माने। चुनांचे जो लोग अल्लाह तबारक व तआला को अपना रब मानने पर राजी हुए और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल और एज ए दीन के दीन इस्लाम पर राजी हुए, उनके लिए ये जरूरी बनता है
कि वो अपने जिंदगी के हर एक शोबे के अंदर, जिंदगी से जुड़े तमाम मुआमलात के अंदर जहां तक हो सके अपनी ताकत के बकद्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर और तरीके, कौल और फेल को तलाशें और उन्हीं की रोशनी में अपने शब रोज को गुजारते हुए, अपने अमाल की इस्लाह करते हुए, अपनी जिंदगी के अय्याम को गुजारते हुए आखिरत की तरफ कूच करें और आखिरत की तरफ वो अपने कदम को बढ़ाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर और तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुहतरम सामीईन, आप हज़रात के सामने खुतबे मसनूना के बाद सूरतुत तहरीम से एक आयत नंबर 6 तिलावत की गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा के अंदर अहले ईमान से खिताब करके अहले ईमान को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से रोशनास कराते हुए एक किस्म की ऐसी खबर जिस खबर के अंदर डर छुपा हुआ है, जो खबर अपने अंदर डर को लिए हुई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरीके से अपने आप को और फिर अपने अहलो अयाल को एक ऐसे भयानक और एक ऐसे दर्दनाक अजाब से बचाने और डराने का हुक्म देते हुए हमें और आपको हमारा और आपका जो असल काम है, हमारा और आपका इस दुनिया के अंदर आने का जो असल मकसद है, गोया कि वो मकसद और उस काम को भी रब्बुल आलमीन ने उजागर किया है। तो आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस फरमान का तर्जमा समाअत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे क्या कहकर, वो कौन सी भयानक खबर है, वो कौन सी भयानक जगह है, वो कौन सा भयानक अजाब है जिससे अल्लाह ने हमें और आपको बचने, बचाने, डरने, डराने का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये खिताब अहले ईमान से है कि है वो लोगों जो ईमान लाए हो, कू अनफुसकुम, तुम अपने आप को बचाओ, तुम खुद को बचा लो, व अहलीकुम, और अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। कू अनफुसकुम व अहलीकुम, तुम अपने आप को और अपने अहलो अयाल और अपने कुंबा, कबीला, खानदान, रिश्तेदारों को बचाओ और डराओ। नारा उस आग से, वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिस आग की ईंधन और जिस आग का की जलावन और जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा, जिस आग का खुराक इंसान और पत्थर होंगे, ऐसी आग से और ऐसी भड़कती हुई आग से अपने आप को तुम ए मुसलमानों और ए मोमिनों बचाओ, अपने आप को बचा लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे मजीद बयान फरमाया कि ये आग जहां पर जलाई जाएगी, इस आग को हमने जहां पर तैयार किया है, वहां की निगरानी के ताल्लुक से अल्लाह ने बयान किया, अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदाद, ये आग जहां पर जलाई गई है, जहां पर हमने तैयार कर रखी है, जला रखी है, उस आग के पास बतौर निगरानी के अलैहा मलाइकतुन, या बतौर मुजरिमीन जो है उनको सजा उस आग के जरिए से देने के जो कार्यकर्ता उसके हैं, उस कार्यकर्ता की रब्बुल आलमीन ने सिफत बयान फरमाई है, रेजाकारों की सिफत बयान फरमाई है। अलैहा मलाइका, उसके ऊपर ऐसे फरिश्ते मुसल्लत है, मुतअय्यन है। मलाइका गिलाज, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मजबूत है, जो मजबूत है जिस्म के एतबार से, इतने मजबूत कि तुम सोच भी नहीं सकते, उनको तुम हरा नहीं सकते हो। शिदाद, गिलाज और शिदाद, दो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिफत बयान फरमाई है फरिश्तों की। वहां पर जो मौजूद जो फरिश्ते हैं, जहन्नम के ऊपर जो मुतअय्यन किए गए हैं, जहन्नम के ऊपर मुतअय्यन फरिश्तों की रब ने दो सिफत बयान फरमाई, गिलाज और शिदाद। जिस्मानी एतबार से भी मजबूत हैं, और मुजरिमीन के लिए, जो मुजरिमीन हैं, उनके लिए वो दिली एतबार से भी मजबूत है। कोई रुए रियात नहीं और कोई रहमो करम नहीं, कोई हमदर्दी आज नहीं किया जाएगा तुम्हारे साथ। तो अगर गिलास को मान लें, अगर जाहिरी एतबार से मजबूत, तो इसको यह वो फिट कर ले कि वो बदनी और बॉडी के एतबार से मजबूत है, जिस्मानी एतबार से, और एक मजबूती अंदरूनी होती है, वो भी दरकार है।
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा शिदाद, लो वो भी ले लो। वो अंदरूनी एतबार से भी हद दर्जा मजबूत है, इतना मजबूत कि तुम कोई उन्हें नहीं हरा सकता। ये सिफत है, ये सिफात दो अल्लाह ने बयान फरमाई है जहन्नम के ऊपर मुसल्लत और मुतअय्यन फरिश्तों की। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदाद ला यासुनल्लाह मा अमरहु। ड्यूटी के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक झलक उनकी पेश की कि वो है कैसे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो उनको हुक्म देता है उसको करने के बारे में नाफरमानी करना तो दूर की बात है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वो सोच भी नहीं सकते। अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाने के लिए वो सोच भी नहीं सकते, नाफरमानी करने की बात तो दूर की है। ला यासुनल्लाह मा अमरहुम यफअलून मा युमरून। वो वही करते हैं जिनका अल्लाह हुक्म देता है। मोमिन को भी इसके अंदर एक तरह का पैगाम है कि मोमिन जो होता है जब वो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेता है तो वो भी अपने आप को इस बात वो बावर कराता है, वो ये पैगाम देना चाहता है दुनिया वालों के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में कि मैं अल्लाह तबारक व तआला का फरमाबरदार बंदा हो गया, मैं अब मुस्लिम हो गया, मैं अब मुस्लिम हो गया। वसम्माकुमुल मुस्लिमीन, उस अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। अब मैं मुस्लिम हो गया, मतलब अब मेरी तमाम किस्म के हरकातों सकनात ये टोटल के टोटल ऐसे ही अल्लम गल्लम से नहीं गुजरेंगे, बल्कि हर एक कोई भी हमारा उठाया हुआ कदम हुक्म इलाही और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर और तरीके के ऐन मुताबिक होगा। ये एक मुसलमान की ड्यूटी होनी चाहिए। आइए आयत करीमा पर जरा सा गौर फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा जरा देखिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, वो लोगों जो ईमान लाओ अपने आप को बचाओ उस जहन्नम की आग से जिसके ऊपर मुतअय्यन फरिश्तों की सिफत बयान कर दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। अब वो जहन्नम की आग जिससे अल्लाह ने कहा है मोमिनों को कि अपने आप को बचा लो, और ये बचाने वाला काम इसी दुनिया के अंदर करना पड़ेगा। ये देख लेंगे वाला मामला नहीं। कब देखिएगा? जब हमारी रूह जो है वो हलक में आकर के फंस जाएगी और अटक जाएगी, तब देख लेंगे। कब देख लीजिएगा? जब फरिश्ते हैबतनाक सूरत में हमारी कब्र में जब तशरीफ आवरी होंगे, जब कदम रखेंगे, तब देख लीजिएगा उनको। कब देख लीजिएगा? जब किसी काम के हमारे जिस्म न बचे, जिस्म से ताकत और कुव्वत जब खत्म हो जाएगी, तब देख लेंगे। ये देखने का टाइम अभी है। जिसमें होश और हवास हमारा है, जिसमें हमारे जिस्म के अंदर ताकत और कुव्वत है, उसी वक्त देखना पड़ेगा। और ये देखने का मतलब यही है कि आप देखें, गौर व फिक्र करें, ताकि अपने आप को बचा ले जाएं। मसला है बचाने का, मसला है बचाने का। कू अनफुसकुम, अल्लाह हुक्म दे रहा है बचा लो अपने आप को उस जहन्नम की आग जिसकी सिफत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में कई जगहों पर बयान फरमाई है। जिस जहन्नम को आप अगर सुन ले, अगर आपको यकीन हो, अब कोई किसी मुसीबतों परेशानी के आने के ताल्लुक से जो खबर हो, वो कब्ल अज वक्त उस मुसीबतों परेशानी के आने से पहले ही आपको खबर दे दी जाए और आपको इंतबाह कर दिया जाए कि यकीनी तौर पर यह मुसीबतों परेशानी इस वक्त आएगी। या अगर वक्त न कन्फर्म हो, अगर वक्त जो है वो न क्लियर किया गया हो, लेकिन आना बिल्कुल यकीनी है, ये और ज्यादा डेंजर है। अब कब आ जाएगी वो मुसीबत परेशानी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आना क्लियर है, आने में कोई शक नहीं। अब जहां पर जो है अचानक रेड और अलार्म बजा दिया जाएगी और उस जगह को फौरन निशानदेही कर दिया जाए
कि भाई ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, ये लोग जरा सा अलर्ट हो जाए, जल्दी जल्दी खाली कर दे। इसलिए कि अभी खबर मिली है कि इस जगह पर अभी कुछ देर यानी कभी भी कोई मामला यहां पर गिर सकता है इस बस्ती वालों के ऊपर। बस्ती जल्दी खाली कीजिए, जल्दी खाली कीजिए। तो ये तो खाली करने का मैटर है तो आदमी खाली करवा देगा, लेकिन जब हर पूरे तौर पर पूरा इलाका ही जब वो रेड जोन में आ गया हो, इलाका का इलाके ही को घोषित कर दिया गया हो कि भाई कहीं पर किसी वक्त भी कहीं पर कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी कहीं पर कुछ भी हो सकता है, कहीं आसमान से कुछ भी गिर सकता है। अब जरा बतला दे कोई आदमी की एक गिलास पानी जो वो पी रहा है, जरा सा वो एक गिलास पानी उसके हलक में कांटे की तरह एक गिलास पानी में उतरेगा? एक एक घूंट वो सही से नहीं उतरेगा, वो कांटा बन जाएगा उसके लिए कि कहां कब पता नहीं, यहीं पर गिर जाए, कहां गिर जाए, यहीं पर गिर जाए, क्या हो। और इसी टाइप के जो बैरूनी ममालिक के अंदर जो जंग छिड़े हुए हैं, आप देखिए, जिस जगह को फौरन रेड जहां पर बज रहा है, जहां पर घंटी बज रही है कि यहां पर गिरने का जो है वो सूचित किया जाता है, हाहाकार और हड़कंप मच रहा है। आप देखिए ना उस न्यूज को। अब मसला को वो जाएंगे कहां पर, जाएंगे ही नहीं, कहीं जाएंगे तो और बिना मतलब का वक्त से पहले और मारे जाएंगे। तो वेट कीजिए कि अब इस जगह को निशाने पर लिया जा चुका है, अब या तब जो है वो ऊपर से गिर जाए। तो ये सब तो दुनियावी मामलात हैं। जिस खबर के आने के ताल्लुक से रब ने हमें और आपको बता दिया कयामत, या जिस जगह के अजाब के ताल्लुक से जहन्नम, तो जब हमें पता है कि जहन्नम है, जन्नत है, नाफरमानी पर जहन्नम में जाना पड़ सकता है, और हम अगर इताअत और फरमाबरदारी करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में दाखिल करेगा। वो जहन्नम कैसी है, कितना हौलनाक, कितना खतरनाक है, ये सब जानकारी है। और उसके बावजूद भी हम और आप अपनी जिंदगी पर मुतमईन हैं। उसके बावजूद भी हमें और आपको 3 वक्त खाना इत्मीनान से हजम हो जा रहा है। ये सोचने का मुकाम है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन और दीगर हमारे सलफ सालिहीन, उन्होंने हर वक्त अपने आप को खतरों के साए में रखा। कभी भी अपने आप को इस दुनिया की जिंदगी में सेफ जोन में नहीं महसूस किया, हमेशा रेड जोन में महसूस किया। किस एतबार से? अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी किसी वक्त भी जैसे वो चाहे पकड़ सकता है। कभी भी मौत हमें आ सकती है, और उसके बाद का जो मरहला होगा, जाहिर सी बात है वहां पर सिवाय आमाल के कोई काम आने वाला है वहां पर कोई किसी का? और वही जिंदगी अवधी है, सरमदी है। तो जहन्नम के बारे में रब का नारुन हामिया का है सूरतुल कारिया के अंदर, भड़कती हुई आग है। क्या है उसकी सिफत? है वो आग बचा लो, क्योंकि वो आग भड़कती हुई है। नारन तलज़्ज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल लैल के अंदर कहा, फअंदरतुकुम नारन तलज़्ज़ा, कि लोगों हमने तुम्हें अंगारे भड़कती हुई, वो आग जिसके अंगारे भड़क रहे हो, जिसके शोले भड़क रहे हो, तो शोले भड़कती हुई आग से ऐ लोगों हमने तुम्हें डराया है, तुम्हें हमने आगाह किया है उसके ताल्लुक से। ला यस्लाहा इल्ला लश्का, उसके अंदर तो वही दाखिल होगा जिसकी मत मारी गई हो और जिसकी किस्मत ही फूटी हुई हो। किस्मत का फूटा ही उसके अंदर दाखिल होगा। क्यों? जब वह पहुंचा जाएगा तो सूरतुल मुल्क में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि कुल्लमा उल्किया फीहा फौज सअलहुम खज़नतुहा, कि जब जब उसके अंदर कोई गुरोह, कोई जमात को दाखिल किया जाएगा, दाखिल करने के लिए ले जाया जाएगा, तो उसका जो दारोगा होगा वह पूछेगा अलम यातिकुम नज़ीर, मारे तअज्जुब पर भी मबनी उसका सवाल होगा, और ज़ज्र तौबीख पर भी, डांट और फिटकार पर भी उसका यह सवाल होगा कि नास पीटे कहीं का चला आया जहन्नम। अलम यातिकुम नज़ीर, दुनिया के अंदर तुम्हें इसके बारे में कोई बताने वाला नहीं पहुंचा था? किस दुनिया में तुम रह रहे थे कि कोई भी आदमी तुम्हें इसके बारे में नहीं बताने वाला था? लेकिन अब वहां पर क्या, कालू बला, हाँ डराने वाला तो डरा रहा था, बताने वाले ने बताया भी था कि ये अमाल करोगे तो ये अमाल इस जहन्नम में और इतनी
बुरी जगह पर आने का जरिया और सबब बनेंगे ये आमाल, ये आमाल। और ये जगह कितनी बुरी है कि जहन्नम में जो जहन्नम है ना, ये जहन्नम ऑलरेडी अपने आप से दिन में कितनी दफा पनाह मांगती है, हदीस के अंदर बिल्कुल साबित है। जी हां, जहन्नम के कुछ बाज हिस्से इतने खतरनाक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाए हैं कि उसका बाज हिस्से को देख करके पनाह मांगता है कि हम देखो भाई, तुमसे हमको अल्लाह ताला बचाए। हम तुम भले हो एक ही में, हम लोग एक ही है, लेकिन तुम्हारा वाला जो एरिया है, तुम्हारा वाला जो हिस्सा है ना, बहरहाल तुमसे तो ठीक ठाक हम हैं, तो अल्लाह ताला हमको तुमसे बचाए। ले, हालांकि ये नहीं पता रहता कि वह हम्माम में जिसमें सबके सब नंगे, उसको ये नहीं पता है, लेकिन सख्त है। अकल बाजुनी बाजा इस्तकत नारो इला रब्बिहा, जहन्नम ने अपने रब से शिकायत किया कि मेरा बाज हिस्सा बाज को खा रहा है, इसी पस मंजर में कि उसका बाज हिस्सा बाज से पनाह मांगता है। ए इंसानों, तो हमें और आपको जो ईंधन है, हम ही खुराक है, हम ही उसका ग़िज़ा है, इंसान ही उसका पेट भरेगा, उसी को जाना पड़ेगा ना। उस आग से अपने आप को बचाओ, उसकी फिक्र हमें और आपको इसी दुनिया के अंदर करनी पड़ेगी, मरने के बाद नहीं। ये बात इस वजह से बयान की जा रही है कि आज और अभी हमारे और आपके लिए ये लम्हे फिक्रिया है कि उसके ताल्लुक से अपने आप को बचाएं, फिक्र करें। कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस आग को सुलगाया है, उस आग को जलाया है। उस आग को सुलगाने वाला, उस आग को बनाने वाला, उस आग को जलाने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। वो अल्लाह की आग है, याद रख लीजिएगा। नारुल्लाहिल मुक़दा तत्तलिउ अलल अफ़इदा, जो आग दिल और दिलों पर चढ़ जाएगी, दिलों को जला डालेगी। दिल को जो आग जला देगी, दिल को, जान लीजिएगा ये कितनी खतरनाक है जुमला, आप समझ सकते हैं, दिल को जलाना। कोई आदमी अभी तक कोई आदमी जल जाए, पूरा बॉडी उसका जलकर खाक तो हो गया, लेकिन दिल जलने का मामला ये बहुत डेंजर है। दिल जलने से पहले इंसान डेड कर जाता है। कोई ये मंजर और ये सीन कोई देख नहीं सकता, उससे पहले ही वो उसका दिल जो है वो फेल कर जाता है, हार्ट फेल कर गया, वो मर गया। लेकिन यहां पर जहन्नम में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे नहीं, यहां पर कोई हार्ड फीलिंग नहीं होगी, यहां पर तुम्हें अपने दिल को जलते हुए देखना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, दिल जलाने वाली आग है जो सीने तक पहुंच जाएगी, जो दिलों तक पहुंच करके दिलों को जला देगी। उस आग से ऐ लोगों, अल्लाह ने कहा है कि अपने आप को बचाओ। कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ये तो अपने आप को बचाना। अगर कोई शख्स अपने आप को बचाने की फिक्र नहीं करता है तो कितनी बड़ी तबाही और बर्बादी का दरवाजा वो खोलेगा वो आदमी, आपको पता है। क्योंकि ये अल्लाह ने एक उस्लूब बयान किया है दीन के ऊपर अमल करने के ताल्लुक से, ये अल्लाह का उस्लूब है, उसूल ज़ाब्ता है। जो आदमी कम से कम कोई खुदगर्ज होता है, खूब खुदगर्ज होगा तो खुदगर्ज है ना, सेल्फिश, तो अपने बारे में तो एटलीस्ट सोचेगा। अब कुछ उसके अपने जरूर होंगे जिनसे वो मोहब्बत कर रहा होगा, तो वो गिने चुने वो महदूद लोग होंगे, कुछ ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ उनके बारे में सोच लेगा। लेकिन अब अगर कोई आदमी अपने बारे में भी नहीं सोचे, अपने ऊपर भी कोई तवज्जो नहीं दे, कोई ध्यान नहीं दे, कोई उसकी तवज्जो नहीं है अपने बारे में, कोई फिक्र नहीं है अपने बारे में, अब उससे क्या उम्मीद लगाया जाए कि तो फिर वो दूसरे के बारे में वो क्या सोचेगा और क्या करेगा। इसी वजह से अल्लाह ने कहा कि पहले अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। एक उसूल है अल्लाह का। उसूल नंबर 1 अपने आप को, उसूल नंबर 2 उसके बाद अपने अहलो अयाल को बचाओ। ये चली जाएगी ये चीजें, जब अपने आप को बचाएंगे फौरन हदीस आ जाएगी क्या
सही बुखारी के अंदर रवायत मौजूद है और सही मुस्लिम के अंदर सही बुखारी किताबुल निकाह और सही मुस्लिम किताबुल इमारा, दोनों मुहद्दिसीन ने अपने अपने किताबों के अंदर इस हदीस को जगह दिया है। क्या? कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर एक शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स की जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। और रजुल राइन अला बैत अला अहले बैतिही, और आदमी अपना घर का, अपने घर का निगरां है, अपने घर का मुखिया है, जिम्मेदार है। वल मरअतु राइया, और औरत अपने शौहर के घर और अपने शौहर के बच्चों के बारे में निगरां है, और उससे उसके बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया कि खुलासे के तौर पर कह दिया, वो कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन रही थी। बहरहाल याद रखो लोगों, हर एक शख्स किसी ना किसी तरीके से, एटलीस्ट वो किसी ना किसी 1, 2, 3 अफराद पर मुश्तमिल फैमिली का वो जिम्मेदार है। कि एक ही 2, 3 फैमिली हो, मेंबर हो, तो 1, 2, 3 मेंबर पर मिला करके जो फैमिली बन रहा है, एटलीस्ट इतना का तो कम से कम कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा ना। और कल क़यामत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि पूछा जाएगा, तो याद रख लीजिएगा, हम अपनी जिम्मेदारी को अदा करें। रब ने कहा इसी वजह से अपने आप को बचाओ और अपने अहल वयाल को बचाओ, अपनी जिम्मेदारी अदा करो। मुसलमानों, मैं ये बातें इस वजह से कह रहा हूं कि आज समाज और मुआशरे के अंदर बढ़ती हुई बेराहरवी, नस्ल नौ, नई नस्ल जो है, जो नौजवान तबका है, नौजवान तबका जिस कदर अखलाकी और एतकादी और अखलाकी दोनों एतबार से जिस कदर करप्ट होता जा रहा है, जिस कदर तबाही और बर्बादी का शिकार होता जा रहा है, जिस कदर स्वीट पॉइजन का वो शिकार होता जा रहा है, अगर हमने बरवक्त और वक्त रहते हुए अगर हमने इसका तदारुक नहीं किया, अगर हमने इसका हल नहीं निकाला, अगर हमने उसे नहीं रोका, तो यकीनन आप समझ लीजिएगा कि किसी भी कौम और समाज का मुस्तकबिल और फ्यूचर नौजवान होता है। अगर ये नौजवान अकीदे के एतबार से करप्ट हो गया, अगर इसके अखलाक बर्बाद हो गए, अगर इसका आमाल तबाह हो बर्बादी के शिकार हो गए, तो यकीनन समाज और माशरा को हम क्या दे रहे हैं। आज जो हम जिम्मेदार हैं, जो निगरां है, हम किस तरह के नौजवानों को और किस तरह की नस्ल को तैयार करके जा रहे हैं, यही हमारा कल का फ्यूचर है। आज हम दीनी तालीमात से अपने नौजवान नस्ल को हम दूर रख रहे हैं, अपने बाल बच्चों को हम दूर रख रहे हैं। दीनी तालीमात से दूरी का नतीजा आज मुस्लिम लड़कियों का बगावत, ये इस बात का बिल्कुल खुल्लम खुला प्रूफ है। मुस्लिम लड़कियों का बगावत, चाहे वो घर और वालिदैन के सामने बगावत से बगावत हो, वालिदैन से बगावत हो, घर से बगावत हो, दीन इस्लाम से बगावत हो, इन सब के पीछे वजह यह है कि हमने जिस टाइम पर उसको दीन की तालीम देनी चाहिए थी और इस्लामी तालीम के रोशनी में उसकी तरबियत जैसी करनी चाहिए थी, हमने लाड और प्यार के नाम पर उसको वहीं से छोटे से ऐसी जहनसाजी की, ऐसी मगरबियत वाले कल्चर की रोशनी में और मगरबियत के खूबसूरत और खुशनुमा, बजाई खुशनुमा लेकिन जितना अंदर से उतना ही ज्यादा बदनुमा वाले कल्चर को बचपन ही से हमने उसके जहन के ऊपर ऐसा नक्श बना दिया, इस तरीके से छाप छोड़वा दिया कि अब जब हमको कभी बुरा लगा, हमारी गैरत जब बेदार हुई, हमारा ईमान जब आगे जगा, जब यही लड़के और लड़कियां जब बड़ी हो गई, तो उस वक्त जब हमने नसीहत करना शुरू किया तो हमसे बगावत का उसने ऐलान कर दिया और उसने कह दिया कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये अचानक थोड़ा कोई बोल सकता है, इसके पीछे सारे का सारा जिम्मेदारी हम गार्जियन जो लोग हैं, जो लोग गार्जियन हैं उनकी होती है। क्योंकि अगर बचपन ही के अंदर अगर उन्होंने इस्लामी तालीम और तरबियत का ख्याल किया होता, इस्लाम के मुताबिक अगर अपने बाल बच्चों की तरबियत की होती, तो आज यह दीन देखना न पड़ता। और थू थू जो जग हंसाई हो रही है, यहां तो है ये है, अभी कहानी लंबी बाकी है। खून के जो आंसू जो रोना आदमी चाह रहा है, लेकिन ब्लड भी कहां से आए, उसके लिए भी ब्लड बनने के लिए अंदर से आदमी का सही होना जरूरी है। तो खून के भी आंसू मिलने नहीं जा रहे इतने आसानी के साथ। इसलिए नौजवान
जो ये नौखेज और करीबुल बुलूग जो लड़के और लड़कियां हैं, और जिन उनके घरों के अंदर ये उनके बाल बच्चे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बाल बच्चों के ऊपर, अपनी औलाद के ऊपर वो अल्लाह का इस हुक्म पर अमल करते हुए अपने आप को और अपने अहल-ओ-याल को जहन्नम की आग से बचा लो। उसके पास हमने बताया नहीं ईमान क्या है, ईमान कितनी बड़ी शय है, कितनी बड़ी दौलत है। अगर बचपन में हमने उसे बताया होता, सिखाया होता, तरबियत उसी वक्त देनी चाहिए क्योंकि उसका जहन जो है उस वक्त कबूल करता। हम बतलाते हैं मगरबियत ऐसा जो है, ये दोनों चीज का एग्जाम्पल रखते हैं, देखो ये चीज है बड़ी खूबसूरत है, लेकिन हमारे इस्लाम के अंदर ये मना है, ये हराम है, इसको पहनने से अल्लाह नाराज होता है, इससे पहनने से अल्लाह ताला ये जो आग देख रहे हैं ना, तो इससे इसी तरह के आग में, इससे भी ज्यादा खतरनाक आग में अल्लाह ताला जलाएगा। जैसे हालात हो उसी तरह से एग्जाम्पल दे दे करके हम तरबियत अगर करें अपने बाल बच्चों की, लाड प्यार में नहीं। तरबियत का असल जो मौका मान होता है वो बचपन होता है, जिसमें हम लाड प्यार के नाम पर उसको आजादी दे देते हैं। वहां पर हमें और आपको सख्त होना पड़ेगा। बड़ा होने पर क्या, बड़ा होने के बाद कौन आदमी किसको मानता है? ज्यादा आप बात भी नहीं कर सकते, ज्यादा आप उसको कुछ कह भी नहीं सकते हैं, बार बार बात पर, वरना फिर उसका फौरन अगर एक बार रिएक्शन आ गया, मामला और ज्यादा संगीन हो जाएगा। तो वक्त की नजाकत को समझते हुए, हालात को समझते हुए हर एक शख्स अपनी जिम्मेदारी के तई जरा सा होशियार हो जाए, बेदार हो जाए, इससे पहले कि हम और आप कल क़यामत के दिन मैदान महशर में अपने बाल बच्चों की गलत तरबियत का नतीजा भुगतते हुए नजर आए, और वहां पर हमें शर्मिंदगी के साथ हम तमाम दुनिया के सामने शर्मिंदगी के साथ हमारा जो है वो सर झुकाना पड़े, और उनकी वजह से पता चला कि हम तो डूबे हैं सनम, अब तुमको भी ले डूबेंगे, पता जा रहे हैं जहन्नम में का, तो फलाने की हमने हमारी जिम्मेदारी थी, हमने अदा नहीं किया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। सही बुखारी की रवायत है, सही बुखारी की रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए दरवाजे के ऊपर और फौरन पलट गए अपने घर। आयशा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा अभी अपने वालिद मोहतरम को का इस्तकबाल करने के लिए दौड़ी अंदर से आई, दरवाजे पर देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं वापस, कुछ नहीं। उसके बाद से ये चिंतित हो गई कि मेरे वालिद साहब का ये रवैया जरा सा हमको जो है वो थोड़ा सा रूखा, यानी कि बेतवज्जुही, बेरुखी सी लगी। इस तरह से कहा कुछ बोले ही नहीं, चले गए वापस। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जब आए बाहर से घर, तो फातिमा रजी अल्लाह तआला ने कहा कि देखिए ना, अब्बू आए थे लेकिन कुछ भी नहीं बोले, और फिर आए और बड़ी जल्दी में दरवाजे ही पर से वापस चले गए। जरा सा पता कीजिए क्या मामला है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला, और इससे भी एक बात मिलती है, याद रख लीजिएगा, ये जो मामूली मामूली बात होती है, और मामूली मामूली बात पर ये जो लड़कियां आजकल के जो बहू बन रही है ना, तो जरा सा घर के अंदर कोई मामला हुआ, बस फौरन मैके के लिए तैयारी, लग रहा हर वक्त घोड़े पर सवार है मैके जाने के लिए, शौहर को धमका रही है, डरा रही है, भाग जाएंगे मैके चले जाएंगे। तो इधर जो है ये जो बार बार मैके जाने की यह तरबियत की, फिर वही वालिदैन की जब जेर निगरानी थी वो बच्ची, तो उस वक्त हमने क्या उसको तालीम दिया इस्लाम का। इस्लाम की तालीम जब तक नहीं देंगे, उसकी घुट्टी में पिलाओ, घुट्टी में, बड़े कहते हैं बड़े हो जाएंगे तब बदलाएंगे, घुट्टी में नहीं पिलाएंगे, मुमकिन नामुमकिन है कि आगे चल करके वो आलो औलाद हमारी बात माने। दीन की तालीम दीजिएगा, बड़ा होकर भी वो आपसे डर डर करके बात करेगी औलाद। दुनिया की तालीम दीजिएगा, बड़ा हो जाने दीजिए, आपको डर डर करके बात करनी पड़ेगी, डरना पड़ेगा, एक बात कहने के लिए सोचना पड़ेगा कि कहीं कहीं पर जुत्तम न कर दी हमारी औलाद। क्योंकि कितना बड़ा नालायक हम थे और कितना बड़ा नालायक हमने इसको बनाया है, ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं। तो कहीं भी जुत्तम कर देगा हमको, ये डर डर करके दीन की तालीम दीजिए, सीना तान कर बात कीजिएगा, उसको पता है वालिदैन है। और दुनिया की तालीम दीजिए, डर कर आपको बात करना पड़ेगा, गार्जियन जो है। अब सोच लीजिए क्या करना चाहते हैं आप। जब ये गए तो उन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब मैं दरवाजे पर पहुंचा अपनी बेटी की, तो मैंने देखा कि कुछ ऐसे पर्दे लटक रहे थे जो रंग बिरंग थे, रंग बिरंग पर्दे थे। जाकर बोल दीजिए मेरी बेटी से कि दुनिया के रंगीनियों में जाने का पहला स्टेप न उठाए, इसलिए कि हमने देखा है कि बड़े जत्थे से जत्थे जाने वाले रिटर्न नहीं हुए, चले तो गए लेकिन फिर रिटर्निंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मेरी बेटी से बतला दीजिएगा हम लोग को दुनिया से क्या असर होगा।
हम लोग को दुनिया से क्या मतलब, माली वाली दुनिया, मुझको और दुनिया से क्या सरोकार। इंशाअल्लाह ताला इसी से जुड़ी और कुछ बातें जो है अगले खुतबे जुमा के अंदर आप हज़रात के सामने रखी जाएंगी। कहने का मतलब यह है कि वक्त का और हालात का यह तकाजा है मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, आप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, उस मोहब्बत का यह तकाजा है कि अपनी औलाद को, अपनी औलाद के ईमान को आप यूं ही मामूली दुनिया के चंद टकों के बदले सौदा करने वाला ना बनाएं, ऐसा मजबूत ईमान दें कि वो कुफ्र को अपने घुटने पर, चाहे आपका लड़का हो कि लड़की हो, ऐसी मजबूत तरबियत दें कि वो कुफ्र को अपने घुटने पर टेकने पर मजबूर कर दे, वो नहीं झुके बल्कि कुफ्र को झुका दे। ऐसी तरबियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको सही समझ अता फरमाए। आमीन। हे मेरे मौला करीम, हमारे समाज और मुआशरे के अफराद को तू दीनी सोच समझ अता करते हुए तू दीनी अहकामात और अपने दीन से बेलौट मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। हे मेरे मौला करीम, हमारे समाज और मुआशरे के अंदर से शिर्क और बिदअत का तू खात्मा फरमा दे। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु गफ़ूरुर रहीम।